दैट इज़ वाई डिसिप्लिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू फील दैट यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली, है ना। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको भारतीय सशस्त्र सेनाओं में, इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो उसके कई तरीके होते हैं। अब क्योंकि आप अभी स्कूल में हो तो मैं आपको वही सारी चीज़ें बताता हूँ। स्कूल के बाद आपको यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसको बोलते हैं यूपीएससी एनडीए, सबने सुना होगा एनडीए का पेपर यूपीएससी बनाता है, 900 नंबर का पेपर होता है। और आपको पता है इस बार कट ऑफ कितना गया था, किसी को पता है? किसी को नहीं पता? अंदाज़ा लगाओ 900 मार्क्स में से कितने मार्क्स लाने पे यूपीएससी क्वालिफाई कर रहा है एक लड़के को एनडीए के लिए? हाँ 700 अबव। और कोई गैस? 700 जनरल गैस? 840 प्लस, ओके। और कोई? जल्दी जल्दी, गुड। 455 प्लस। इस बार का कट ऑफ है 291 मार्क्स, ठीक है। ये जो इम्पैक्ट आपके दिमाग में है ये सब उन्हीं बड़े बड़े हाउसेस का गेम है। यूपीएससी ने एनडीए का कट ऑफ 30% से भी कम कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं कि पेपर कितना आसान है अगर आप सोच लें कि आपको उसको निकालना है तो आप जब एनडीए का पेपर निकालते हो उसके बाद आपको एक 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप फाइटर पायलट बनना चाहते हैं तो आपको एयरफोर्स के पास भेजा जाएगा 5 दिन के लिए। आप अगर जैसे मैं फ़ौज में गया था तो आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड में भेजा जाएगा, उसी तरीके से नेवी के लिए भेजा जाएगा। अब उस 5 दिन के इंटरव्यू प्रोसेस में पहले दिन भी कुछ बच्चे बाहर होते हैं और 5वें दिन भी कुछ बच्चे बाहर होते हैं, और वहाँ पे सिलेक्शन रेट 3% है, ओनली 3% पीपल मेक इट। उसके बाद आप एनडीए जाते हो, 4 साल की ट्रेनिंग करते हो और आपको एक लेफ्टिनेंट का पद मिलता है, ठीक है। ये एक रास्ता है। अब सर मैं रिटन में उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, जानकारी नहीं है, कैसे निकालूं, नहीं निकालूं तो क्या हो सकता है, तो कौन से ऑप्शंस हैं? तो किसी को पता है कि ऐसे भी ऑप्शंस हैं जो बिना रिटन के आपको उस इंटरव्यू तक ले जा सकते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है। यही मोटिव है। बच्चों देखो एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे, हम सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, हम खूब रील स्क्रॉल करते हैं। मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, दिन में 20 मिनट ना सिर्फ इस चीज़ पे सर्च कर लिया करो यूट्यूब पे, व्हाट आर द करियर ऑप्शंस फॉर 10+2 PCM PCB अपार्ट फ्रॉम दिस। वो आपका फ़ोन ऐसा एल्गोरिदम सेट कर लेगा कि आपको खुद ही रिकमेंडेशंस भेजने लगेगा, है ना। अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूँ। अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आपको एनडीए के एग्ज़ाम में बस अपीयर होना है। मैंने आपको कट ऑफ बताया कितना है, 291, ठीक है, जिसमें से आपको 300 नंबर सिर्फ मैथमेटिक्स के मिलते हैं और 600 नंबर में आपका इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको 30% मार्क्स लेके आने हैं बस, ठीक है। आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना ही देना है, ठीक है। कोई अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही वीक हैं तब आपको ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन 291 या 300 मार्क्स कोई भी ला सकता है। मान लेते हैं कि हमने एनडीए नहीं दिया या हमारा एनडीए नहीं निकला, अब क्या ऑप्शंस है सर? तो कुछ फ्री के ऑप्शंस बता रहा हूँ मैं आपको। इंडियन नेवी की एक स्कीम होती है 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम। आप अगर 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और आप जेई मेंस में सिर्फ अपीयर हुए हैं, आपकी रैंक अगर 2 लाख तक भी आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इंडियन नेवी सीधे कॉल करती है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। वही इंटरव्यू जो आपको यूपीएससी एनडीए का पेपर निकालने के बाद मिल रहा था। ये बात पता थी किसी को? क्यों नहीं पता थी? इंटरनेट पे तो अवेलेबल है। सर कभी सर्च ही नहीं किया। सर्च क्या कर रहे थे, छोटा भीम? फिर क्या कर रहे थे सर्च? चलो कोई बात नहीं। ये आपको साल में 2 बार मौका मिलता है फ्री में एसएसबी इंटरव्यू देने जाने का। कुछ नहीं करना है। 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 75% अबव होने चाहिए इन ईच सब्जेक्ट, और आपकी जेई मेंस में रैंक 2 लाख से नीचे होनी चाहिए। 2 लाख तक तो ला दोगे ना, इतनी तो ला ही सकते हो, ठीक है। ये हो गई इंडियन नेवी की बात, 2 ऑप्शंस। उसके बाद इंडियन आर्मी की एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, वो भी 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बच्चों के लिए होती है। सेम प्रोसेस, जेई मेंस में अपीयर होना है और उसके बाद आपको फिर से 2 इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको साल में 4 मौके मिल रहे हैं भारतीय सेना में एक ऑफिसर बनने के। इसके अलावा इंडियन आर्मी आपको बीटेक करवाएगी, ठीक है, डिग्री बीटेक की मिलेगी, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। आप जिस कॉलेज में जाते हो आपको फीस भरनी पड़ती है, यहाँ पे इंडियन आर्मी आपको स्टाइपेंड देगी। तो एक अच्छा ऑप्शन है ना। इंजीनियर ही बन रहे हो तुम, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि तुम
गोलियां चला रहे हो, यू विल बिकम इंजीनियर, बट यू विल बिकम एन इंजीनियर इन द आर्म्ड फोर्सेस। वहाँ पे आपका काम क्या होगा, इन्फेंट्री जा रही है, जैसे मैंने इन्फेंट्री के लिए ऑप्ट किया था, जो पैदल सेना होती है, आगे माइंस बिछे हुए हैं तो इंजीनियर्स जाएंगे, माइंस को हटाएंगे, कोई ब्रिज बनाना है, रिवर क्रॉस करनी है तो वो करेंगे। आप इंजीनियर ही बन रहे हो, विथ स्टार्स शाइनिंग ऑन योर शोल्डर एंड विद द नेम यू विल हैव दैट रैंक लेफ्टिनेंट सो एंड सो। 4 ऑप्शंस फ्री के हैं, समझ में आई बात? अच्छा, अब देखते हैं, एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपसे कि सितंबर में इस बार एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था, सितंबर जो बीत गया, कितने लोगों ने दिया? किसी ने नहीं दिया, क्यों? सर अभी 12th पास ही नहीं किया, कैसे दे देंगे, है ना? ये भी एक प्रॉब्लम है। यूपीएससी ये कहता है कि अगर बच्चा 12th में पढ़ रहा है और सितंबर में उसका एनडीए का एग्ज़ाम है, वो दे सकता है, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमारा चांस गया। अभी अप्रैल में फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, कितने लोग उसके लिए भरेंगे, फॉर्म भरेंगे? सब लोग भरो, कोई नुकसान नहीं है भरने में, पता करो, उसके बारे में भी नहीं पता था। अब होगा क्या कि आपका एक ये अटेम्प्ट गया, एक अगला अटेम्प्ट गया, और फिर अप्रैल मार्च अप्रैल में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, फिर नेक्स्ट सितंबर आ जाएगा, आप फिर उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे, है ना? इसी तरीके से आपने अपने जो 4 अटेम्प्ट मैंने फ्री के बताए थे वो भी मिस कर दिए, क्योंकि इस बार का जेई मेंस तो दिया नहीं, क्योंकि पता नहीं था। ठीक है, तो आपको 4 मौके मिल रहे हैं सिर्फ जेई मेंस में अपीयर होके, जहाँ पे आप फौज में ही जा रहे हो, आपको फीस नहीं भरनी, आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, आपकी एक ग्रुप ए गजेटेड रैंक परमानेंट कमीशन सिक्योर हो गई, ठीक है, 25 साल तक की नौकरी सिक्योर है, और उसके बाद आपकी पेंशन सिक्योर है। उसके साथ साथ जो सोशल रिकॉग्निशन आपको मिलता है, कभी भी जब आप देखते हो आर्म फोर्सेस के लोगों को, तो मन में क्या आता है, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आता है ना, दैट यू कैन बिकम। और कोई भी जॉब पूरी दुनिया में आपको ये मौका नहीं दे सकती जहां आप एज अ यंग कैप्टन, एज अ यंग लेफ्टिनेंट खड़े होकर अपने देश वालों को बोल सकते हो कि लेफ्टिनेंट सो एंड सो इज स्टैंडिंग ओवर हियर, माय कंट्रीमैन, यू कैन स्लीप वेल टिल द टाइम आई एम अलाइव, नो वन कैन टच यू। है कोई ऐसी जॉब पूरी दुनिया में? जॉब सारी अच्छी हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें, लेकिन ऐसी फीलिंग वाली जॉब जो है, जो एक सर्विस है, एक्चुअली इट्स नॉट अ जॉब, इट्स अ सर्विस, वो आपको मिल रही है और हम मिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी आर नॉट अवेयर अबाउट इट। समझ में आई कुछ बात? ठीक है, तो ये हो गई मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात। अब सर बायो ले लिया है, अब क्या करें? बायो लेके तो एनडीए दे नहीं सकते हैं, या दे सकते हैं? किसने बोला नहीं दे सकते? यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है, इवन इफ यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, मीनिंग आपने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं, साइंस के सब्जेक्ट पढ़े हैं, बायो पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है, आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, एनडीए में लड़कियां भी जाती हैं, पता है? कब से चालू हुआ ये? अभी लास्ट ईयर से। अब एनडीए लड़कियों के लिए भी ओपन है, पहले एनडीए सिर्फ लड़कों के लिए होता था। तो मतलब अब हमारी लड़कियां भी जा सकती हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बन सकती हैं, लेफ्टिनेंट बन सकती हैं, नेवी में कमांडर्स बन सकती हैं। ठीक है, तो ये भी है कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हो, अगेन आप एनडीए दे सकते हो, बस आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में वो आएगा। और मैथ्स का पेपर जो है वो बहुत क्रूशियल इसलिए होता है क्योंकि जब तक आपने मैथ्स में 20% स्कोर नहीं किया, आपकी आगे वाली कोई कॉपी चेक नहीं होती। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैथमेटिक्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अभी तक हमने क्या क्या बात की? एनसीईआरटी पढ़ना है, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत सीरियसली लेना है, सबसे पहली प्रायोरिटी। इसके अलावा इस चीज़ के भ्रम में नहीं रहना है कि नीट की पढ़ाई अलग है, जेई की पढ़ाई अलग है, एनडीए की अलग है, बोर्ड की अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करनी है। 2 एनडीए के अटैम्प्ट अब तक जो मिस हो गए वो अब आगे मिस नहीं करने हैं, कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, उसको कवर करेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। इसके अलावा साल में हमें 6 मौके मिल रहे हैं, 4 फ्री में और 2 एनडीए के थ्रू, उनको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब एक चीज़ और, जेई को कैसे हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं। जेई एडवांस में ज़रूर बैठिए, क्योंकि आपका अटैम्प्ट तो जा ही रहा है। आपकी रैंक मैं मान लेता हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट में ऐसी नहीं आई कि आपको एनआईटी मिल जाए, लेकिन आपको एसएसबी तो मिल रहे हैं 2, और आपको कुछ नहीं करना है। आपके वहाँ सेंटर पे जाने का, 5 दिन रहने का, 5 दिन प्रॉपर फौजी खाना खिलाने का, स्टेशन से आपको पिक करना, वापस आपको स्टेशन छोड़ना, सब फौज करती है।
इवन आप यहाँ से मान लेते हैं बेंगलोर में एक सिलेक्शन सेंटर है, आप वहाँ जा रहे हो, यहाँ से वहाँ तक का 3 AC का टिकट का पैसा भी आपको मिलता है। आप समझ रहे हो फौज कितना चाहती है कि यंगस्टर्स हमारे साथ आएं, लेकिन हम बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस ये नहीं करना चाहते। मतलब किसी भी फ्रंट पे, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई सबको।